पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए आशीष के लिए, विशेष हमारे शारीरिक चंगाई, स्वास्थ्य लाभ के लिए, और मन में कितने बोझ है और जीवन में कितने मुसीबत है, ऐसे सारे समस्याओं के लिए प्रभु के पास आकर छुटकारा और चंगाई हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का क्रूस की ओर देखो और प्रभु यीशु के सिर पे कांडों का मुकुट उसने धारण किया है और शरीर सिर से लेकर पैर तक कोड़ों से ये मार खाकर क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए उसने छेदित किए हुए घायलों को घायल दादा घायल होकर चंगा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के पास एक व्यक्ति कितने दुख में, कितने संकट में, कितने परेशानी में, प्रभु के पास आने पर, यीशु की ओर देखने पर, हो प्रभु यीशु क्यों ये सिर में इतना कांडों का मुकुट धारण करते हुए इतना वेदना दर्द सहते हैं? पूछना है प्रभु क्या बोलेगा? ये तेरे लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए प्रभु का ये पवित्र लहू, पवित्र रक्त उसने बहाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए सभी रोगियों के लिए प्रभु ने प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया है। प्रभु कितने बार ये शिष्यों से कहा और दुखियों से और रोगियों से, पाप बंधनों में जो डूब गए, वो प्रभु ने क्या कहा? धैर्य, दृढ़ बने रहो, तारस रखो, मत डरो, मत रोवो। प्रभु सदा हमको संदेश देता है, मत रोवो। आप दुख सहते हैं और रोते हैं, लेकिन प्रभु ने आपसे संदेश देता है, मत रोवो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने घर में प्रभु प्रवेश किया, कितने लोग प्रभु को अपने घर में स्वागत किया। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य हम सबों के लिए आनंद प्रदान करते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए रक्तस्राव पीड़िता स्त्री वो यीशु को ऐसे हृदय पर विश्वास करते हुए यीशु को ये स्पर्श करने के लिए, कपड़े पर स्पर्श करते हुए वो प्रभु के पास आया है। ये अशुद्ध बीमारी, अशुद्ध रोग है रक्तस्राव। कोढ़ी ऐसे अशुद्ध रोग है। यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार कोढ़ी ऐसे रक्तस्राव पीड़िता स्त्री, वो प्रभु सब अशुद्ध है। मंदिर में प्रवेश नहीं करना और अनुमति, परमिशन नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति यहूदियों के नियम ये ऐसा है, लेकिन प्रभु का नियम क्या है? मैं शुद्ध करूंगा, मैं ऐसे प्यार करूंगा, मैं स्पर्श करूंगा, मैं स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए वचनों द्वारा प्रभु के पास आओ। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। आज हमारे प्रार्थना यही है, बहुतेरी लोग दुख, इतने अगाध दुख में, दुख के तराई में, इसलिए गहराई में ये दुख और संकट सहते हुए बीमारी में और शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए, मन के शांति के लिए, परिवार में छुटकारा के लिए, और सब लोग प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु कौन हमारे लिए ऐसे प्रेरणा दिया सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए? प्रभु ने ये प्रेरणा दिया। इसलिए संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। प्रिय मित्रों, प्रभु पर विश्वास करने पर विश्वासियों के जीवन में ऐसे छुटकारा है। इसलिए मेरे लिए नहीं, और मैं ऐसे प्रार्थना करते हुए मेरा विश्वास द्वारा दूसरे एक व्यक्ति के लिए, जो हॉस्पिटल में, जो घर में, ये दिनों में कितने लोग ऐसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु के आशीष मिलने के लिए,
हम मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमारे ये प्रार्थना टीम कितने लोगों के लिए इसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स इसके विषय में कितने गवाही के और हमसे बताया है, और हमारे साथी लोग ऐसे प्रार्थना करते हुए वजन द्वारा वजन दावा करते हुए वजन से अनुग्रह पाया है। मतलब हमारे उत्तरदायित्व है, हम विश्वास प्रभु पर करते हैं और ये विश्वास द्वारा दुखियों के लिए, रोगियों के लिए मध्यस्थता हम करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं। इसलिए जो अभी अनपढ़ होगा और ऐसे अज्ञानता में होगा, अविश्वासी होगा, नास्तिक बन गए हैं, अविश्वासी बन गए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं छुटकारा और चंगाई के लिए। इसी विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, उसे कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे वचनों द्वारा प्रभु के पास आओ। जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं विश्वास का वचन स्वीकार करो, और जो प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे वचन स्वीकार करो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परित्यक्ता कहा है, सियोन जिसकी कोई परवाह नहीं करता। ये ईश्वर का संदेश है, ईश्वर से वचन है, लेकिन शैतान ने इसके विरुद्ध हमसे बात करते हैं। वो आपका बीमारी बड़ा है और कोई नहीं आपका ये मदद करने के लिए, और डॉक्टर लोग बोलेगा और साथी लोग बोलेगा और आप ठीक नहीं है, और ये आपका बीमारी बड़ा है और आप बड़ा पापी है, हमें निरुत्साह करने के लिए बहुतेरी लोग ऐसे हमारे साथ होगा। और अभी ऐसे प्रार्थना करने पर, और इतने प्रार्थना किए फिर क्यों, इसमें क्या लाभ है, ऐसे बोलेगा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें ऐसे चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए पुकार सुनने वाला प्रभु है, वो स्वीकार करो। और ऐसे प्रार्थना में एक बात हम ध्यान से हृदय में ऐसे संजो कर रखना है, चंगाई से ज्यादा प्रभु आत्मा के अभिषेक हमको देता है, आत्मा। इसलिए कितने रोगी लोग रोग पीड़ा और सहते हुए, कितने संत गण दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा के अभिषेक है, बोझ नहीं है। इसलिए आत्मा के अभाव में सारे बीमारी हमको बहुत ये कठिन होगा, लेकिन आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने पर कितने बड़ा बीमारी होगा हमको हल्का है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभाव में छोटा छोटा समस्या भी हम ऐसे सोच, ये बड़ा है, ये बड़ा है। कितने आसानी से प्रभु ये शांत कर दिया, सागर को शांत कर दिया है, शैतान को परास्त किया। लेकिन हमारे दृष्टि में शैतान बड़ा है। पेतरुस और शिष्यगण पूरे पराजित होकर ऐसे खड़े हैं। एक छोटा बालक, उसके ये शैतान का, ये अपदूतग्रस्त का ये पीड़ा, इससे छुटकारा देने के लिए शिष्यगण को नहीं सका था। सब लोग ऐसे सोच रहे कि वो बड़ा है शैतान, लेकिन प्रभु यीशु ने आया, क्या हुआ प्रिय मित्रों, यीशु वो शैतान को परास्त किया। और प्रभु फिर याद दिलाते हैं, अल्पविश्वासियों, क्योंकि आप लोगों के प्रति मैंने इतने ये अभिषेक दिया, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया, ये अधिकार दिया, लेकिन आप लोग इसमें फिर पराजित हो गए हैं। पेतरुस ने इसलिए पूछा, क्यों हमको ये नहीं सकते हैं? कारण क्या है? प्रार्थना और उपवास के बिना यह जाति नहीं निकली जा सकती। इसलिए प्रार्थना जरूर चाहिए। प्रार्थना के अभाव में शैतान हमारे अंदर है, आत्मा निर्वीर्य और आत्मा ऐसे गठित हो रहे है। लेकिन प्रार्थना में शैतान बाहर है और आत्मा हम में क्रियाशील है, शक्ति से हमको बोल सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करते हुए रोगियों के लिए प्रार्थना करने पर हम प्रार्थना में, प्रभु ये रोगी को आत्मा अभिषेक चाहिए,
शरीर में ऐसे चंगाई चाहिए, और उसके जीवन में जो पाप उसके बाधा उसके अंदर ऐसे शैतान बांध कर रखा है, वो बाधा ये पाप का ये बंधन, अभिशाप का बंधन दूर कर दे, पाप क्षमा दे, और पाप स्वीकार करने के लिए पाप और ये सब छोड़कर पश्चाताप करने के लिए कृपा जरूर हम मांगना है। पापी इसलिए पाप छोड़कर रोग बीमारी में प्रभु पर भरोसा रखकर पवित्र बनने के लिए और पाप छोड़ने के लिए, पाप से अलग रहने के लिए कोशिश करो। ऐसे हम किसी के साथ बुराई करते हुए और लड़ाई करते हुए और गुस्सा करते हुए, मेल विलाप नहीं करते हुए ऐसे प्रार्थना करते हुए तो विफल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए क्षमा प्रभु के पास हम आकर क्षमा देते हैं और प्रभु से हम क्षमा मांगते हैं। हमको चाहिए छुटकारा, चाहिए आत्मा के अभिषेक, चाहिए प्यार, चाहिए एकता और प्रार्थना का भाव हमको चाहिए। इसलिए ये सारे आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना शुरू करते हैं। स्तुति करते हुए प्रभु के पास हम आएंगे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। ऐसे हम स्तुति करते हैं ये प्रभु के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए। कितने लोग चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। धन्यवाद करो, विश्वास करो, प्रभु कितने बड़ा है, वो कितने भला है, उसके शांति सदा बनाए रहे। जब मैं दुख की तराई में था, चारों मोर अंधेरा ही था। जब मैं दुख की तराई में था, चारों मोर अंधेरा ही था। सीधे हाथों से ढूंढा तूने और लगाया मुझे सीने से। सीधे हाथों से ढूंढा तूने और लगाया मुझे सीने से। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के, सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। इसलिए दिन दिन
दिन हर दिन रोज रोज प्रभु के पास आकर प्रभु से आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करे, आराधना करे, प्रार्थना करे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ने बार बार हमें याद दिलाते हैं, जो समस्या आपके जीवन में, जो परेशानी आपके जीवन में, जो बड़े बीमारी आपके जीवन में, जो बड़ा बड़ा पाप बंधन आपके जीवन में, विश्वास करो प्रभु क्षमा देता है। एक दूसरे को प्यार करो, आपके जीवन में प्रभु पाप क्षमा देता है। इसलिए विश्वास करो, कितने बड़ा पापियों को प्रभु अभिषेक दिया और कितने बड़े पापी लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु से आशीष पाया। ओ मैं यही छुटकारा मैं चाहता हूँ, मेरे घर में ये चंगाई मैं चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहता हूँ, प्रभु से आशीष मैं चाहता हूँ। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्रभु दिन प्रतिदिन तू मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। तेरी सेवा को देने आजा, प्रभु देना मुझे वरदान। तेरी सेवा को देने आजा, प्रभु देना मुझे वरदान। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। सारी आशीषों के सारे दानों के स्रोत है यीशु मेरे। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। करूं स्तुति प्रभु में तेरी हर दिन धन्यवाद के साथ। आराधना हम करते हैं। प्रभु कितने भला है, वो कितने बड़ा है, वो जीवन में कितने आशीष देने के लिए और चंगाई देने के लिए, ओ हमारे जीवन में आत्मा प्रदान करने के लिए, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा उसका शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए वो प्रभु आया है। विश्वास करो। आराधना 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 करते रहे। चंगाई प्रभु से आशीष सबसे प्राप्त करे। प्रभु इस वक्त कितने लोग शारीरिक में बीमारी में पड़े हुए हैं, हड्डी में दर्द, कैंसर बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधी बीमारी और श्वास संबंधी बीमारी, एलर्जी बीमारी, ओ प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। ओ प्रभु तू एकमात्र ईश्वर है, तू मेरा ईश्वर है, ओ एकमात्र ईश्वर है। मैं तेरी आराधना, मैं स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आराधना 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 आराधना। प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मैं स्वस्थ होऊंगा, मुझे उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रिय मित्रों, यिर्मयाह नबी द्वारा कितने संदेश प्रभु से हमको मिला है। प्रभु सांत्वना देने वाला है, इसलिए ऐसे वचनों द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। जो अभी रोते हैं अखात दुख में, दुख के गहराई में जो रहते हैं, प्रिय मित्रों वचन स्वीकार करो।
एक स्त्री ने कहा, मैं चाहता हूँ, चंगाई चाहता हूँ। रिट्रीट सेंटर में, प्रार्थना दल में कितने लोगों के पास मैंने गया, सब लोग बोला है आपके अविश्वास के कारण आपको चंगाई नहीं मिला है। मैं ये अविश्वास मेरे जीवन में क्यों, दोनों किडनी फेल हो गए हैं और कहाँ से मिला और कहाँ से ये आशीष मिल जाएगा। और ये स्त्री इतने दुख में हमसे बात करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये वचन में और ये छुटकारा और चंगाई के लिए ये वचन में विश्वास करो। हम इसलिए मिलजुल कर इसे वचनों द्वारा ये दुख और संकट के समय शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करना है। क्योंकि प्रभु हमसे क्या संदेश देता है? प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। किसका वाणी है? प्रभु की। इसलिए प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु ने जो संदेश दिया है वो वचन अनुसरण और ये वचन विश्वास करने के लिए, दावा करने के लिए प्रयास करो। प्रभु यह कहता है, अपना विलाप बंद करो, अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपनी आंखों के आंसू पोंछो, और क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए यीशु, हम अनजाने और जाने ऐसे पाप में और पाप बंधन में बड़े होगा छोटा होगा, प्रभु वचन भेजते हैं। कितने लोग रोते हैं, प्रभु का संदेश है, वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा जिससे उन्हें ठोकर ना लगे। क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूं और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, चंगा कर दे, छुटकारा दे। मेरा यीशु, मेरा प्रभु, छुटकारा दे, चंगा कर दे। प्रभु, इस वक्त कितने रोगी लोग रोते हैं, कितने दुखी लोग रो रही है और कितने लोग छुटकारा चाहते हैं। पुकार सुनने वाला प्रभु, पुकार सुनने के लिए प्रभु आइए, स्पर्श कीजिए, छू ले। मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। ओ प्रभु, मेरी पुकार सुनकर उत्तर दे। ओ प्रभु, मेरे हताश जीवन में प्रभु आशीष भर दे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। ऐसे प्रार्थना करते हैं सब लोग। इसलिए प्रभु के पास ये प्रार्थना करते हैं, मैं थक कर चूर हूं, हताश जीवन। ओ प्रभु, मेरे ये बुरी हालत देखिए। ओ प्रभु, आशीष देने के लिए जीवन में मैं अकेला और मुझे कोई नहीं मदद करने के लिए, ये बाधा, ये बंधन दूर करने के लिए कोई नहीं है। यीशु आइए, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ।
मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। ओ यीशु तेरी आराधना। ये दुख के गड़बड़ी के बीच में, डर और निराशा के जीवन में प्रभु आशा प्रदान करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए ओ अभिषेक दे, आत्मा दे। यीशु तेरी आराधना, आत्मा की आराधना। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे। ओ प्रभु के नाम से शंकाएं जागते हैं, मुक्ति जागते हैं, आत्मा जागते हैं। मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दाता जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, जीवन दाता जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दाता शक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, शक्ति दाता शक्ति दे दो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हालेलुया ओ आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। हालेलुया आराधना 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 आराधना। यीशु स्पर्श कीजिए, पवित्र वाणी भेजकर चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। आराधना यीशु की आराधना, यीशु की आराधना।
यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। प्रभु ने कहा, मैं आऊंगा, आकर स्वस्थ करूंगा। शताब्दी ने कहा, प्रभु मैं अयोग्य दास हूं, आंख एक शब्द कह दीजिए, आपके एक ही एक शब्द काफी है, मुझे काफी है, मेरे लिए वो काफी है, मेरे रोगी के लिए वो काफी है। उसी क्षण प्रिय मित्रों, प्रभु वो कितने दूर अपने घर में वो रोगी दे, लेकिन प्रभु से वो आशीष पाया है। इसलिए विश्वास करो, प्रभु अभी चंगाई किया है, आशीष प्रदान किया है। ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर आराधना में हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा